बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 242 मुलाहिज़ा फरमाएं। पहले ये कूलर मेरी नज़र में नहीं आया था। मैंने देखा वाटर कूलर के साथ ही फलों की एक टोकरी भी रखी हुई थी जिसमें ताज़ा अंगूर, सेब और संतरे दिखाई दे रहे थे। गोया वो खाने पीने की मुकम्मल लवाजमात के साथ नगर पार्कर से रवाना हुए थे। हमने पहले एक गिलास पानी पिया। ठंडा पानी ज़्यादा मिकदार में एक साथ पीना मुनासिब नहीं था। मैंने पहले दनु को पानी पिलाया, फिर पानी का गिलास बीर बख्श की जानिब बढ़ाया और सबसे आखिर में खुद पिया। गाड़ी के बाहर थर का रेगिस्तान करबला का मंजिर पेश कर रहा था। मैं तकरीबन आधे घंटे तक उसी तपती हुई रेत पर नबर्द आजमा रहा, इसलिए अब मजीद खुले आसमान के नीचे मौजूद रहना खतरनाक साबित हो सकता था। मैंने गाड़ी के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में थोड़ी छेड़छाड़ की तो काम बन गया। इससे पहले मेरे हुक्म पर बीर बख्श गाड़ी की तमाम चाबियां मेरे हवाले कर चुका था। मैंने गाड़ी को स्टार्ट करके एक मुनासिब जगह पर रुका दिया और उसके बाद एयर कंडीशनिंग सिस्टम का मुआयना किया और वो थोड़ी मिन्नत खुशामद के बाद आमादा कार हो गया था। मैंने गाड़ी को स्टार्ट ही रहने दिया और कूलर से ठंडा पानी लेकर बीर बख्श का रेत में अटा हुआ खून आलूद चेहरा धुलाया। इसी सुथराई के दौरान में वो कई मरतबा सिसकारा और कर रहा था। जब उसकी हालत काबिल दीद हो गई तो मैं उसे गाड़ी के अंदर ले आया। उससे पहले मैं गाड़ी का कभी दरवाजा बंद करना नहीं भूला था। इस वक्त हम तीनों ड्राइविंग कैबिन में बैठे हुए थे। अब मैं मीर बख्श से तसल्ली बख्श पूछताछ का इरादा रखता था। फिर एक फौरी ख्याल के तहत मैंने दनु को गाड़ी के पिछले हिस्से में आराम करने की खातिर भेज दिया। दरअसल बात यह थी कि मैं नहीं चाहता था कि दनु किसी किस्म के ज़हनी दबाव का शिकार हो जाती। मीर बख्श एक जराइम पेशा शख्स था और उसकी जबान खुलवाने के लिए मुख्तलिफ मराइल पर जोर जबरदस्ती की जरूरत भी पेश आ सकती थी। इन मनाजर से दनु का दिल और दिमाग मुतासर हो सकता था। वो मेरी तजवीज़ पर आराम करने गाड़ी के अकबी हिस्से में चली गई। पूरी तरह मुतमईन होने के बाद बीर बख्श की जानिब मैं मुतवज्जो हो गया। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सनसनाते हुए लहजे में कहा, मीर बख्श, तुम्हारी वफादारी अब कड़ी आजमाइश से गुजरने वाली है, तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ साईं, वो खुशामदाना अंदाज में बोला। आप पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मैंने पूछा, तुम लोग कौन हो और हम दोनों को अगवा करके कहाँ ले जाना चाहते थे? उमरकोट। उसने कहा, उमरकोट? मैंने हैरत से दोहराया। मगर तुम्हारे वडेरे साईं रईस खान ने तो बताया था कि तुम दोनों थरपारकर के सदर मुकाम मट्ठी जा रहे हो और वहां तक हम दोनों को भी साथ ले जाओगे? वो लजाजत अमेज लहजे में बोला, आपसे झूठ बोला गया था साईं, तो इसका मतलब है कि हम मट्ठी नहीं जा रहे? हरगिज नहीं, वो कतियत से बोला। मैं अंदरूनी सिंध के इलाकों से वाकिफ नहीं था, इसलिए मैंने पूछा, क्या उमरकोट और मट्ठी एक ही समत में है? वो नफी में सारी लाते हुए बोला, नहीं साईं, दोनों का रास्ता जुदा जुदा है और रुख भी अलग है। इस वक्त हम उमरकोट से कितनी दूर है? मैंने पूछा। उसने जवाब दिया, हम आधे से ज्यादा फासला तय कर चुके हैं, बल्कि यूं समझे कि 3/4 सफर कट गया है, 1/4 बाकी है। मैंने जल्दी से पूछा, ये कौन सा मुकाम है जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं? ये कोई मुकाम नहीं बल्कि इसे सिर्फ रेगिस्तान कहा जा सकता है, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। हम नगर पार्कर से निकलकर वीरावा, पेलू, तेगू, समर, बघेल, दरिंद्रू और छाचरू से होते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। इससे आगे धर्मसाल है, फिर जिला उमरकोट की हदूद शुरू हो जाती है। एक लम्हे को रुक कर उसने वजाती अंदाज में इजाफा किया, बस यूं समझे साईं, रेगिस्तान का ये वीरान इलाका 4 मुकामात के दरमियान वाक़ है। इसके शुमाल में रामसर है, जनूब में हिंजतर, जनूब मशरक में छाछरू और शुमाल मगरब में धर्मसाल है। तर को मुकामी लोग बिगाड़ कर तड़ भी बोलते हैं, जैसे हिंजतर के रहने वाले उसे हिंज तड़ कहते हैं। बीर बख्श अपनी मालूमात से मुझे हैरत ज़दा कर रहा था। लगता था उसे पूरे थरपारकर का नक्शा ज़बानी याद हो। मैं दोबारा उसकी जानिब मुतवज्जो हो गया। क्या तुमने हमें वडेरा रईस खान के इमाम पर अगवा किया था? नहीं, उसने नफी में जवाब दिया। फिर? हम वडेरा अकबर सूमरू के आदमी हैं, उसने बताया। वो उमरकोट में रहते हैं, हमने उन्हीं के हुक्म पर तुम लोगों को अगवा किया था। मैंने पूछा, इस सिलसिले में रईस खान का क्या किरदार है? उसने हमारे साथ ताउन किया है। मैंने पूछा, तुम्हारा वडेरा अकबर सूमरू हमें क्यों अगवा कर रहा था? हमारे साथ उसकी क्या दुश्मनी है? वडेरा साईं आपका दुश्मन नहीं है, मीर बख्श ने कहा। तो गोया वो हमें अगवा करा के दोस्ती का सबूत पेश कर रहा है? मैंने तुर्शी से कहा। वो मोतदिल लहजे में बोला, ये बात नहीं है साईं। फिर क्या बात है? मैंने कहा, असल में वडेरा साईं के पास आजकल उसका एक दोस्त मेहमान बनकर आया हुआ है। वडेरा साईं अपने दोस्त को तुम्हारा तोहफा देना चाहते हैं। उसके जवाब ने मुझे उलझा दिया। मैंने शक्कमेज़ नजर से उसे घूरते हुए कहा, बीर बख्श, तुम मेरे साथ कोई चालाकी तो नहीं कर रहे? नहीं साईं। वो सरतापा इल्तिजा बन गया। मैंने कहा, बीर बख्श, अगर तुमने मुझे चक्कर देने के लिए कोई झूठा सच या सच्चा झूठ बोला तो याद रखना, मैं तुम्हारे जिस्म की बोटी बोटी काट कर तपते सहरा में फैला दूंगा। तुम अंदाजा लगा सकते हो कि जब रेगिस्तान में तुम्हारे गोश्त के कबाब भूने जाएंगे तो वो मंजिल कितना दिल दोज होगा। वो थर-थर कांपने लगा, फिर सहमे हुए लहजे में बोला, रहम साईं, रहम, आपने मुझे साम बनाया है। मैं आपके सामने गलत बयानी नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें क्या बनाया है? साम। ये साम क्या होता है भाई? वो शख्स वजाहत करते हुए बोला, हमारे यहाँ जब कोई शख्स किसी को पनाह देता है तो पनाह लेने वाले शख्स को साम कहा जाता है। आपने मुझे पनाह दी है, एक बुतार के कब्जे से मेरी जान छुड़ाई है, मुझे निजात दिलाई है। मैं मीर बख्श की बातों को पूरी तरह नहीं समझ पा रहा था। पता नहीं उसने क्यों ये फर्ज कर लिया था कि मैंने उसे पनाह दिया है और किसी जालिम इंसान के चुंगल से छुड़ाया है। मैंने उलझे हुए अंदाज में सवाल किया, तुम किस बुतार का जिक्र कर रहे हो? मैंने तुम्हें किस कैद से आज़ादी दिलाई है? साईं,
वो मेरी जानिब देखते हुए सादा लहजे में बोला, बुतार हमारे यहाँ का एक लकब है। ये ऐसे वडेरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो जालिम होते हैं। उनकी अपनी प्राइवेट जेलें होती हैं, वो चोरियां और डकैतियां करवाते हैं, जराइम पेशा अफराद को अपने यहाँ पना देते हैं और डाकुओं की पुष्ट पनाही करते हैं। वो अपनी रियाया और हारियों पर भी जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ते हैं। और मजे की बात यह है कि उनको अलल लीलान बोथार कहा जाता है। लोग उनसे मिलते हुए साईं बिस्मिल्लाह बोथार और हुक्म साईं बोथार के जुमले अदा करते हैं, मगर वो इसका बुरा नहीं मानते, बल्कि फख्र से फूले नहीं समाते। वो बोथार के लफ्ज को अपने लिए बायस फख्र समझते हैं। बहरत और दिलचस्पी से बीर बख्श की मालूमात अफजा बातें सुन रहा था। वो सिलसिला कलाम जारी रखते हुए बोला, साईं, वडेरा अकबर सोमरू भी एक बोथार है। उसकी अपनी प्राइवेट जेल है। वो हम लोगों पर बहुत जुल्म करता है। जराइम पेशा अफराद से उसके राब्ते रहते हैं। मैं जानता हूँ उसका वो दोस्त जिसकी खिदमत में वो आपका तोहफा पेश करना चाहता है, वो भी कोई शरीफ आदमी नहीं है। वो शक्ल ही से कोई गुंडा और छटा हुआ बदमाश दिखाई देता है। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने इजाफा किया, साईं बैतान, मैंने देख लिया कि आप एक सच्चे और खरे इंसान हो। मैं सच्चाई और नेकी का साथ देना चाहता हूँ। अब मैं वडेरे की जानिब पलट कर भी नहीं देखना चाहता। मैं उम्र भर आपका वफादार रहना चाहता हूँ। इतना कहकर वो खामोश हो गया और उम्मीद अफजा नजर से मुझे देखने लगा। मेरे जहन में खलबली सी मची हुई थी। मैं अकबर सोमरू के किसी बदमाश मेहमान नुमा दोस्त के बारे में सोच रहा था। वडेरा मेरा तोहफा उसकी खिदमत में क्यों पेश करना चाहता था? अगर वडेरे को मुझसे कोई दुश्मनी नहीं थी तो उसके दोस्त को मुझ में कोई दिलचस्पी थी। यही सब जानने के लिए मीर बख्श की जानिब मैं मुतवज्जो हो गया। ठीक है मीर बख्श, मैंने संजीदा लहजे में कहा, अगर मुझे यकीन हो गया कि तुम मुझसे कोई दरोगोई नहीं कर रहे हो और वाकई मेरे वफादार बनने के काबिल हो तो मैं तुम्हें जरूर साम बना लूंगा। आप जिस तरह चाहो अपनी तसल्ली कर सकते हो साईं, उसने फरमाबरदारी से कहा। मैंने कहा, मुझे पहले तो वडेरा अकबर सोमरू के दोस्त के बारे में तफसीलन बताओ। वो शुरू हो गया, साईं, वो शख्स कोई हफ्ता भर पहले पंजाब से आया है। लाहौर के किसी नजदीकी गांव से उसका ताल्लुक है। वो आपकी तलाश ही में यहाँ पहुंचा है। आपके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है। उसने वडेरा साईं को बताया कि तुम आजकल में गैर कानूनी तौर पर सरहद उबूर करके पाकिस्तान में दाखिल होने वाले हो। इम्कान इस बात का था कि तुम या तो उमरकोट की मशरकी सरहद खोखरा पार के मुकाम से सरहद पार करोगे या फिर नगर पारकर के मुकाम पर थर पार करके जनूबी हिस्से से मुल्क में दाखिल होगे। तुम्हें घेरने के लिए 2 टीमें तश्कील दी गई थी। मैं और नवाज अली नगर पारकर में मौजूद थे। कसू आदि गांव नामी गांव हमारी मुकम्मल नजर में थे, जबकि खोखरा पार जाने वाली टीम वासरबा और बठियाला पर नजर रखे हुए थी। फिर हमें मालूम हुआ कि तुमने नगर पार कर सरहद पार करके पंडित किशोरी लाल के पास क्याम किया है। हमने फौरन वडेरा साईं तक तुम्हारी आमद की इतला पहुंचा दी। अकबर सोमरू ने नगर पार करके एक वडेरे को हमारे साथ ताउन करने का पैगाम भिजवा दिया। वो एक लम्हे को सांस लेने की खातिर रुका, फिर बात जारी रखते हुए बोला, हमारा मंसूबा तो ये था कि तुम्हें और तुम्हारी साथी लड़की को पंडित किशोरी लाल के घर से उठा लिया जाए, लेकिन हमारे वहां से पहुंचने से पहले तुम लोग रेंजर्स वालों के हत्थे चढ़ गए और हमें तुम लोगों के थाने पहुंचने तक का इंतजार करना पड़ा। वडेरा रईस खान ने थानेदार के साथ मीटिंग करके तुम लोगों को आसानी से हासिल कर लिया था। उसके बाद के वाकयात आपके सामने साईं। मेरा जहन इस वक्त सवालात की आमाज का बना हुआ था। वडेरा अकबर सोमरू का मेहमान मेरे लिए किसी मोहम्मद से कम साबित नहीं हो रहा था। पता नहीं वो कौन सा शख्स था जो मेरे प्रोग्राम से मुकम्मल वाकफियत रखता था। ये मेरे लिए बहुत तशवीश की बात थी। मीर बख्श ने बताया कि अकबर सोमरू के मेहमान का ताल्लुक लाहौर के किसी नवाई गांव से था। लाहौर के नवा में पाए जाने वाले गांव में से सिर्फ एक गांव के नाम से मैं वाकिफ था, सिर्फ नाम से वाकिफ था, उसे देखा कभी नहीं था। मैं उस गांव की गलियों और कोचों के दीदार के लिए तो पाकिस्तान आया था। वो गांव मेरे लिए बहुत अहमियत रखता था। मुझे उसकी मट्टी, उसकी आबो हवा और उसकी खुली मुअत्तर फजा से मोहब्बत थी। यही मोहब्बत मुझे खींच कर पाकिस्तान लाई थी और मैं अपने आबाई गांव, अपनी जन्मभूमि मौजू रखावाली पहुंचना चाहता था, जिसके लिए मैं बेहद बेचैन बेताब था। रखावाली के ख्याल से मेरा ध्यान अपने दरीना दुश्मन मलक नवाज अली की तरफ चला गया। उसी खबीस शख्स की वजह से मेरे वालिद को अपनी धरती, अपना गांव, अपना शहर और अपना मुल्क तक छोड़ना पड़ा था। इस सोच के साथ ही मेरे जहन में ये ख्याल उभरा, कई मलक नवाज अली ही तो मुझे घेरने के लिए वडेरा अकबर सोमरू का मेहमान नहीं बना बैठा। मैं जानता था रखावाली के चौधरी मलक नवाज अली की पहुंच बहुत दूर तक थी। वो एक सिक्का बंद स्मगलर था। उसका बाप बड़ा चौधरी मलक रमजान भी इसी मजमूम धंधे में मुलव्वस था। गोया नवाज अली को स्मगलिंग, गुंडागर्दी और बदमाशी बाप से विरसे में मिली थी। बज़ाहिर वो बड़ा जमींदार था, लेकिन दर पर्दा हर बुरे काम में उसका हाथ शामिल था। मलक नवाज के करकारे दारा ने कई साल तक मुझे तिगनी का नाश नशाया था। वो मेरी जान का दुश्मन हो गया था। और फिर जब मैं अपने कदमों पर खड़ा हो गया और मैंने जमाने की आंख में आंख डालकर जीना सीख लिया, तो दारा मुझसे छुपता फिरने लगा था। पहले वो मेरे ताकुब में था, फिर उसकी मैं ताक में रहने लगा और बिलाखिर मैंने उसे जहन्नुम वासिल करके दम लिया था। दारा मेरे माँ बाप का कातिल था। उसे दोज़ख रसीद करके मुझे बहुत सुकून मिला था। मेरे दिलो जिगर में एक ऐसी ठंडक उतर आई थी जैसे शबनम के शफाफ कतरे अपना ठंडा गुदाज फूल पत्तियों के सीने में उतारते हैं। यह मुमकिन था कि नवाज अली उमरकोट पहुंच गया होगा। वो बहुत बाखबर आदमी था। अगर उसे मेरे प्रोग्राम से आगाही हासिल हो गई थी तो इसमें अचंभे की कोई बात ना थी।
भारी मालियत के सोने का टंटा अभी बाकी था। वो लालची फितरत शख्स मुझे आसानी से बुला नहीं सकता था। मैंने बेहतर समझा कि मीर बख्श से अपने इन अंदाजों की तस्दीक कर लूं। मैंने मलिक नवाज अली को कभी नहीं देखा था। जब मैंने रखा वाली को छोड़ा तो उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 2 माह थी, लेकिन वालिद साहब की डायरी में दर्ज मालूमात से मैं नवाज अली के बारे में बहुत कुछ जान चुका था। मैंने मीर बख्श को मुखातिब करते हुए पूछा, तुम्हारी बातें अगरचे बहुत मालूमात अफजा हैं, लेकिन तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। फिर मैंने खुद ही वजाहत कर दी। मैंने तुमसे वडेरा अकबर सुमरू के उस मेहमान के बारे में पूछा था जो मुझे हासिल करने के लिए लाहौर से यहाँ पहुंचा है। वैदान साईं, मैं उस शख्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता। जो मुझे मालूम था वो मैंने आपको बता दिया। मैंने पूछा, क्या तुमने उस शख्स को अपनी आंखों से देखा है या सुनी सुनाई मुझ तक पहुंचाते रहे हो? सिर्फ एक बार देखा है साईं। उसने कहा, उसकी उम्र क्या होगी? मेरे ही जितनी होगी साईं। मेरे अंदाजे के मुताबिक मीर बख्श 30 के करीब था। मैंने कहा, तुम्हारी उम्र तो मुझे 30 साल लगती है। वो बोला, जी साईं, वडेरा अकबर सोमरू के उस मेहमान की उम्र भी 30 साल के करीब होगी। वो मलिक नवाज अली नहीं हो सकता था। मलिक नवाज अली इस वक्त एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक लगभग 50 साल का होगा। अब मैं एक नई कश्मकश में मुब्तला हो गया। वो शख्स अगर नवाज अली नहीं था तो फिर कौन हो सकता था? कहीं वो भी दारा की तरह मलिक नवाज अली का कोई नमकवार तो नहीं था? दारा ने अगर मुझे एक चौथाई दुनिया में दौड़ाया था तो ये शख्स मेरे इस्तकबाल के लिए उमरकोट पहुंच गया था। मेरे रगोपे में सनसनी की एक लहर सी दौड़ गई। आसार बता रहे थे कि आने वाले वक्त में नित नए हंगामे मेरे मुंतजिर थे। मैंने मीर बख्श से पूछा, क्या तुम उस शख्स का नाम जानते हो? वो नफी में गर्दन झटकते हुए बोला, नहीं साईं। मैंने कहा, मीर बख्श, तुमने बताया कि वडेरा रईस खान ने तुम्हारे वडेरा साईं अकबर सुमरू के कहने पर तुमसे भरपूर ताउन किया था, वरना इस मामले में रईस खान का कोई हाथ नहीं। जी साईं, मैंने आपको एक सच्ची बात बताई है। क्या रईस खान और अकबर सुमरू के दरमियान दोस्ती पाई जाती है? वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला, जाहिर है साईं, ये दोनों एक ही कुमाज के वडेरे हैं, यानी दोनों बोधार हैं। जिस तरह एक हाथ दूसरे हाथ को बखूबी पहचानता है और उससे भरपूर ताउन करता है, बिल्कुल इसी तरह ये भी दोनों हैं। और इस हवाले से रईस खान और अकबर सुमरू आपस में गहरे दोस्त हैं। मीर बख्श सिर्फ एक देसी पहलवान ही नहीं बल्कि उसमें अकल और दानिश भी पाई जाती थी। गोया वो जिस्मानी एतबार से पहलवान था मगर ज़हनी तौर पर उससे आगे की कोई चीज था। अब तक उसने मुझसे भरपूर ताउन किया था। उसके कलाम से सच्चाई उठती थी। मैं अपने तजर्बे की बिना पर कह सकता था कि मीर बख्श पर भरोसा किया जा सकता था। ताहम मैं मजीद तसल्ली के लिए अभी कुछ और घिसना चाहता था। मीर बख्श, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा, अगर हमारा अगवा एक सोचे मंसूबे के तहत था तो फिर वो थाने वाला ड्रामा क्या मायने रखता था? कौन सा ड्रामा साईं? उसने उलझे हुए लहजे में पूछा। मैंने कहा, रकम के बंटवारे का ड्रामा। वो मेरे अल्फाज का मफहूम समझते हुए बोला, साईं, वो सब कुछ तुम्हें चक्कर देने के लिए था ताकि तुम हम पर भरोसा करने लगो और बेफिक्री से हमारे साथ चलने के लिए आमादगी जाहिर कर दो। तो वो 50,000 रुपए की तकसीम। मैंने जुमला अधूरा छोड़कर सवालिया नजर से मीर बख्श को देखा। वो जल्दी से बोला, साईं, थानेदार और रईस खान में यह तय पाया था कि पंडित किशोरी लाल से मिलने वाले 50,000 रुपए सीधे सीधे थानेदार की जेब में जाएंगे, जिसके बदले में वो तुम दोनों को छोड़ देगा। और वो जो मुझे 10,000 रुपए दिए गए थे, रकम का ख्याल आते ही मैंने अपनी जेब को टटोला जिसमें मैंने थाने से रवाना होने से कबल इस्तेमालशुदा नोटों की वो गड्डी रखी थी। जेब को छूते ही मुझे अंदाजा हो गया कि वो गड्डी अब वहां मौजूद नहीं थी। 100 रुपए वाले वो इस्तेमालशुदा 100 नोट मेरी जेब से निकाल लिए गए थे। मैंने चौंकर मीर बख्श की जानिब देखा। वो मेरी कैफियत को समझते हुए बोला, साईं, वो 10,000 रुपए वडेरा साईं खान ने आपको अपने पास से दिए थे जो वापस ले गया है। वापस ले गया है? मैंने हैरत भरे लहजे में दोहराया। कब? साईं, जब हम थाने से निकले थे तो रईस खान की पेजेरो एक मोड़ से मुड़ गई थी। वो सब कुछ एक तयशुदा मंसूबे के तहत किया गया था और जब बाद आप लोगों को बेहोश किया गया तो वडेरा हमारे पास था। हमने आप दोनों के हाथों को पाबंद किया और रकम लेकर खान के हवाले कर दी। वो अपनी रकम लेकर वापस चला गया था और हमने गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब बढ़ा दी थी। बैरत और दिलचस्पी से मीर बख्श की इंकिशाफ अंगेज बातें सुन रहा था। अपनी बेहोशी के जिक्र पर बैरे उससे पूछा, तुम लोगों ने हम पर काबू पाने के लिए हमें गहरी बेहोशी में उतार दिया था। अगर इसी बेहोशी के दौरान में मैंने दानिश जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो जल्दी से बोला, नहीं साईं, हमने जो कुछ भी किया था बहुत सोच समझ कर और हिसाब किताब से किया था। हम आपकी जिंदगी को खतरे में डालने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। जिस नींद आवर गैस से आप दोनों को बेहोश किया गया था उसका असर ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे तक रहता है। आप लोग रात में किसी वक्त होश में आ जाते, लेकिन वो एक लम्हे को सांस लेने की खातिर रुका, फिर बात मुकम्मल करते हुए बोला, लेकिन साईं, गाड़ी का टायर फट गया तो गाड़ी को लगने वाले क़यामत खेज झटकों से आपकी नींद टूट गई। आप बेखबरी के आलम से आलम बाखबरी में आ गए। मैंने मीर बख्श को यह बताना जरूरी समझा कि गाड़ी का टायर फटने से काफी देर पहले मैं बेहोशी से निकल आया था और अपने हाथों को निस्बतन आजाद करने का मुकम्मल तसव्वुर कर चुका था। मेरे हाथ अगरचे कुछ करने के काबिल हो जाते तो फिर मैं अपने और धनु के लिए भी बहुत कुछ कर सकता था। टायर फटने के बायस गाड़ी को पहुंचने वाले झटकों ने मेरा काम आसान कर दिया था। मैंने मीर बख्श की तरफ देखते हुए तंजिया लहजे में कहा, आप लोगों को तो हमारी ये बाखबरी बहुत महंगी पड़ी है। तुम दिल में ये जरूर सोचते होगे कि काश गाड़ी का टायर ना फटता और ना तुम इस मुसीबत में गिरफ्तार होते। क्यों, मैं गलत कह रहा हूँ? शुरू में तो मैंने ऐसा ही सोचा था साईं, वो ताइदी अंदाज में बोला।
लेकिन फिर बाद में मेरी सोच बदल गई, मेरे ख्यालात बदल गए। कुदरत की तरफ से जो कुछ हुआ वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर है। क्या मतलब है तुम्हारा? साईं सीधी सी बात है, बीरबख्श ने जवाब दिया। मैं वडेरा अकबर सुमरू के पास दिली तौर पर खुश नहीं था। मैं ना चाहते हुए भी उसके हुक्म की तामील पर मजबूर था। मैं दिल से जराइम के खिलाफ हूँ, मगर हम जैसे लोग मनमानी नहीं कर सकते। अगर हम जरा सी भी सरकशी दिखाएं या हमारी किसी अदा से बगावत की झलक नजर आ जाए तो बोतार साईं हम पर जमीन तंग कर सकता है। हम उसके चुंगल से निकलने का तस्वुर भी नहीं कर सकते। वो थोड़ी देर रुक कर शुक्र गुजाराना नजर से मुझे देखता रहा, फिर बात जारी रखते हुए बोला, फैजान साईं, अल्लाह साईं ने आपकी शक्ल में मुझे एक सुनहरी मौका फराहम कर दिया है। आपकी मेहरबानी से मैं अकबर सुमरू के जुल्मों जबर से निजात पा सकता हूँ। अगर आप मुझे अपनी चाकरी में ले लें तो मैं आपका बेदाम गुलाम बनकर जिंदगी गुजार दूंगा। मैं जान गया हूँ आप बदी के खिलाफ लड़ने वाले एक अजीम इंसान हो। अल्लाह साईं आपको कामयाबी देगा। मेरा मरना जीना अब आपके साथ है साईं, जो हुक्म हो आपका मैं आंखें बंद करके अमल करूंगा। मैं इत्मीनान भरी नजर से बीरबख्श को देख रहा था। इस हवाले से मैं हमेशा खुशकिस्मत साबित हुआ था कि जुल्म और बदी के खिलाफ इस कभी ना खत्म होने वाली जंग में मुझे मुखलिस, हमदर्द और नेक नीयत लोग मिलते रहते थे, बादशाह जो मेरे दोस्तों की हैसियत हासिल कर लेते थे। मुझे आका बनने का शौक था और ना ही किसी इंसान को गुलाम बनाने की तमन्ना थी। मैं तमाम मुस्बत तर्ज़े फिक्र रखने वाले लोगों से दोस्ती की बुनियाद पर मिलता था और यही इंसानियत भी थी। मैं महसूस कर रहा था कि पाकिस्तान की पाक सरजमीन पर कदम रखते ही एक मरतबा फिर कुदरत मुझ पर मेहरबान हो गई थी। इस बात के आसार बहुत वादे दिखाई दे रहे थे कि बीरबख्श मेरे हल्के में शामिल होने वाला था। मैंने बीरबख्श की पूरी बात सुनने के बाद कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी बातें सदाकत के बिहार पर पूरी उतरी तो मैं ना सिर्फ तुम्हें पनाह दूंगा बल्कि हर मुमकिन तुम्हारे काम आने की भी कोशिश करूंगा। लेकिन एक बात मुझे खटक रही है। वो क्या साईं? वो हिरासा नजर से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, जब वडेरा अकबर सुमरू को पता चलेगा कि तुम उससे गद्दारी करके मेरे साथ मिल गए हो तो वो तुम्हारे अहले खाना की जिंदगी अजीरन कर देगा। वो जीना चाहेंगे तो जी ना पाएंगे और मौत की ख्वाहिश भी बर ना आएगी। आप इस बात की फिक्र ना करो साईं। वो मुतमईन लहजे में जल्दी से बोला, क्यों भाई? उसने बताया, मेरा कोई नहीं है, बस अकेली जान हूँ और इस जान को आप पनाह देने का वादा कर चुके हैं साईं, इसलिए मुझे दुनिया की कोई फिक्र नहीं रही। एक जालिम वडेरे की पुष्टपनाही हासिल होने से एक निडर, बहादुर और जुल्मो सितम के खिलाफ खुली जंग लड़ने वाले इंसान का साथ देना 1000 दर्जे अफसल है। मैं मुतमईन हो गया। बीरबख्श के अदा किए हुए एक एक लफ्ज से सच्चाई टपकती थी। मैंने उस पर एतमाद करने का फैसला कर लिया। अचानक मेरा ख्याल उस वाक़े की तरफ चला गया जब थानेदार ने मुझे किसी खून आशाम भेड़िया सिफ्त इंसान की कहानी सुनाई थी, जिसके साथ एक खूबरूद लड़की भी देखी गई थी। वो जोड़ा अपने शिकार का खून चूस कर उसे जिंदगी की कैद से रिहाई दिलाने का फरीदा अंजाम दे रहा था। मैंने इस सिलसिले में बीरबख्श से इस्तफसार किया तो वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोला, साईं, इस कहानी में जर्रा बराबर भी हकीकत नहीं। फिर वो झूठी कहानी मुझे क्यों सुनाई गई थी? आपकी असलियत की तस्दीक के लिए। मैं समझा नहीं। वो समझाने वाले अंदाज में बोला, साईं, आपको याद होगा वडेरा साईं खान ने उस खूनी कातिल की एक वादे निशानी बताई थी। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने कहा, रईस खान ने कहा कि उस खतरनाक इंसान के दाएं कान के पीछे सुर्ख रंग का एक हिलाली निशान है। बाद उसने मेरे दाएं कान का तफसीली जायजा भी लिया था। बिल्कुल साईं, ऐसा ही हुआ था। बीरबख्श साइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, दरअसल रईस खान की बताई हुई मफरूजा कातिल की वो पहचान एक झूठी कहानी थी, एक बहाना था। मैंने कहा, उसको ये बहाना करने की क्या जरूरत थी? मैंने बताया ना, वो आपकी असलियत की तस्दीक करना चाहता था, लेकिन मेरे दाएं कान के पीछे सुर्ख हिलाली निशान नहीं है। मसूर जितना तिल तो है ना। मैंने उलझे हुए लहजे में जवाब दिया, वो स्याह तिल तो बस वो यही स्याह तिल देकर अपनी तसल्ली करना चाहता था। बीरबख्श ने मुझे हैरत में मुबतला करते हुए बताया, उसे बताया गया था कि तुम्हारे दाएं कान की लो के पीछे मसूर की दाल के बराबर स्याह तिल है और तुम्हें शनाख्त करने के लिए यही सबसे ज्यादा मुस्तरद निशानी है। मैंने इस तरह भी अंदाज में पूछा, वडेरा साईं खान को मेरे बारे में ये बात किसने बताई थी? वडेरा साईं अकबर सुमरू ने, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। और वडेरा साईं को ये बात अपने मेहमान दोस्त से पता चली थी। मैं सन्नाटे में रह गया। वडेरा अकबर सुमरू का मेहमान और मेरा तलबगार वो शख्स मेरी तवक्को और अंदाजे से भी ज्यादा पेचीदा और खतरनाक साबित हो रहा था। मेरे दाएं कान की लोगों के पीछे वाक़े स्याह तिल के बारे में बहुत कम लोग जानते थे और मेरे दुश्मनों में तो सिर्फ एक शख्स मेरी इस निशानी से वाकिफ था जो अब इस दुनिया में बाकी नहीं रहा था। वो शख्स शैतान सिफ्त, कमीना खसलत, दरिंदा सिफ्त और हैवान जिबिल्लत धारा था। धारा का नाम ज़हन में आते ही मुझे उसकी इबरतनाक मौत का मंजर याद आ गया। मैंने उस कातिलों के कातिल और मौत के सौदागर को मारकर इंसानियत पर एहसान किया था। वो न सिर्फ मेरे माँ बाप का कातिल था बल्कि उसके हाथ सैकड़ों बेगुनाहों के खून में भी रंगे हुए थे और उसके फैलाए हुए मुनशियात के जहरीले जाल ने हजारों लोगों की जिंदगियों को इबरत की निगाह बना दिया था। उन सितम नसीब लोगों की गर्दनें नशे के नादीदा फंदे में जकड़ी हुई थी और वो अपने हाथों से तैयार की हुई सूली पर टंगे हुए थे। धारा के बारे में बड़े वसूख से कहा जा सकता था कि दुनिया में पाए जाने वाले इंसान नुमा शैतानों में वो अव्वल दर्जे पर फायज था। मैंने इस माशरती नासूर को फना के घाट उतार दिया था। मैं उस तारीख 7 दिन को कभी नहीं भूल सकता था। ऋषिकेश कस्बे से कुछ आगे हिमालय की गोद में
एक मुकाम गंगोत्री के नाम से मौसूम है। दरियाई गंगा का आगाज उसी पहाड़ी सिलसिले से होता है, इसलिए गंगोत्री को गंगा भी कहा जाता है। दरियाई गंगा और गंगा जल, गंगा का पानी हिंदुओं के नजदीक बहुत बेहतरीन और मुतबर्रक समझे जाते हैं। इसी गंगोत्री को वे ऑफ गॉड भी कहा जाता है। गंगोत्री के संकरी मंदिर में मेरे और दारा के दरमियान एक खून रेज मार्का हुआ था, जिसके नतीजे में मैंने उसे 200 फुट गहरे पहाड़ी खड्ड में फेंक कर मौत के घाट उतार दिया था। इस मौके पर मेरी 2 साथी औरतें जानकी और चित्रा प्रीतम भी जान से हाथ धो बैठी थी, जबकि दारा के अलावा उसके 2 हम कुमाश नेहरू और पंडित प्रिया राज भी जहन्नुम रसीद कर दिए गए थे। ठाकुर भानु सिंह ने मेरी पीठ से पीठ जोड़कर साबत कदमी से दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे और अब मेरे सामने बैठा हुआ मीर बख्शी इंकिशाफ कर रहा था कि वडीरा अकबर सुमरू का मेहमान मेरे कान की इस निशानी से वाकिफ है, जिसके बारे में दारा के सिवा मेरा और कोई दुश्मन कुछ नहीं जानता था। मीर बख्श की जबानी मुझे ये भी मालूम हो चुका था कि वडीरे का वो मेहमान दोस्त लाहौर के किसी नवाई गाँव से आया था। दारोर मलिक नवाज अली का ताल्लुक भी लाहौर के नवाई गांव रखा वाली से था। चुनाचे ये सोचा जा सकता था कि अकबर सुमरू के दोस्त का मलिक नवाज अली से कोई ताल्लुक जरूर होगा।